मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामला इन दिनों हाईकोर्ट में चल रहा है। 17 जुलाई को भी जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई है और आज की सुनवाई में क्या क्या हुआ पूरा विस्तार से आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, इसीलिए बहुत ध्यान से इस खबर को देखिए और सुनिए। अगर आपने कुछ भी मिस किया तो हो सकता है कि आपको आज जो सुनवाई में हुआ है वो समझ में ना आए। आज ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि सामान्य वर्ग का पक्ष पूरा होने के बाद राज्य सरकार और आरक्षण के समर्थन में पक्ष रखे जाएंगे, लेकिन सीनियर एडवोकेट अमन लेखी के 20 मिनट पक्ष रखने के बाद सीनियर एडवोकेट हैं प्रदीप संचेती, इन्होंने आरक्षण बढ़ाने के विरोध में अपना पक्ष रखा और आज की पूरी सुनवाई भी सामान्य वर्ग की दलीलों में चली गई। एडवोकेट अमन लेखी ने हाईकोर्ट को बताया कि आरक्षण कम्युनल डिमांड पर नहीं दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट के सामने यह भी पक्ष रखा गया कि आरक्षण का पूरा फायदा और कोटा आरक्षित वर्ग की ही कुछ जातियों की तरफ से कैप्चर कर लिया जाता है और जो लोग सच में आरक्षण के हकदार हैं उन्हें इसका फायदा ही नहीं मिलता। प्रदीप संचेती ने कोर्ट को यह भी बताया है कि ओबीसी आरक्षण में साल 2019 में किया गया संशोधन बिल्कुल आधारहीन है। कोर्ट को बताया गया कि साल 1983 में महाजन कमीशन रिपोर्ट आई, उसके बाद साल 1996 से 2001 के बीच में दूसरी रिपोर्ट का सरकार ने अपने जवाब में हवाला दिया। फिर साल 2003 में रेजोल्यूशन पास हुआ और साल 2019 में ही 1983 की पुरानी महाजन कमीशन रिपोर्ट के आधार पर ही बिल में संशोधन कर दिया। इसके 4 साल बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट सबमिट की गई। इसके आधार पर यह दावा किया गया कि यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। बता दें कि आज की बहस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में किए गए सर्वे के बाद की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करने के लिए तथ्य रखे गए हैं। कोर्ट को बताया गया कि आरक्षण बिल में संशोधन होने के 4 साल बाद पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव यूनिवर्सिटी को यह काम सौंपा गया था। ये सर्वे कर सिर्फ ओबीसी वर्ग के पिछड़े वर्ग का डेटा कलेक्ट करें और उस पर रिपोर्ट सबमिट करें। सरकार की तरफ से पेश जवाब का भी हवाला देते हुए यह बताया गया कि इस सर्वे में सिर्फ ओबीसी वर्ग को केंद्र में रखा गया था। इतना ही नहीं, आज कोर्ट के सामने एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया कि 2010 की जनगणना रिकॉर्ड के हिसाब से मध्य प्रदेश की आबादी 7.5 करोड़ है, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से सिर्फ 10,000 लोगों का सर्वे किया गया। कोर्ट को बताया गया कि मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं और इस हिसाब से प्रत्येक जिले में 150 से 200 लोगों का सर्वे कर पूरे प्रदेश में ओबीसी वर्ग की बैकवर्डनेस का आकलन कर लिया गया, जो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। ये दलील रखी गई है। इसके साथ ही कोर्ट को बताया गया कि इंदिरा साहनी फैसले के मुताबिक 50% की जो लिमिट है उससे ज्यादा आरक्षण देने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होना जरूरी है और इस सर्वे में कहीं पर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन साबित करने की कोई भी जानकारी कलेक्ट नहीं की गई है। इसके साथ ही सालों पुरानी महाजन रिपोर्ट के साथ साथ कमीशन रिपोर्ट्स के आधार पर किया गया संशोधन पूरी तरह से गलत था। इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि संशोधन बिल कमीशन रिपोर्ट्स और दूसरी रिपोर्ट्स के आधार पर ही बनाया गया। इसके बाद सामान्य वर्ग की ओर से सरकार के जवाब के एक पॉइंट का विश्लेषण कोर्ट के सामने रखा गया। कोर्ट ने बताया कि सरकार ने अपने जवाब में ही ये बता दिया कि उन्होंने किस किस रिपोर्ट का हवाला लिया है। महाजन रिपोर्ट में जो निष्कर्ष दिया गया था उसके हिसाब से 35% ओबीसी रिजर्वेशन करने की बात हुई थी। इसके बाद 50% से ज्यादा रिजर्वेशन करने का जो प्रस्ताव गवर्नर और राष्ट्रपति के पास भेजा गया, उस पर राष्ट्रपति ने परमिशन नहीं दी थी। कोर्ट ने दोबारा पूछा कि क्या 1994 एक्ट को प्रेसिडेंट ने परमिशन दी थी, जिस पर सामान्य वर्ग के अधिवक्ता ने बताया कि यह सही है कि 1994 एक्ट को भारत के राष्ट्रपति की तरफ से अप्रूव नहीं किया गया था। इसके साथ ही कोर्ट को यह बताया गया कि सरकार की तरफ से जो तथ्य दिया जा रहा है कि ओबीसी वर्ग की आबादी 48% है, तो इस आधार पर उन्हें 27% आरक्षण देने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि इंदिरा साहनी, एम नागराजन जैसे सुप्रीम कोर्ट के कई निर्देशों में यह साफ है कि 50% की सीमा पार करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होनी चाहिए, जो किसी भी क्वांटिफिएबल डेटा में साबित नहीं की गई है। महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण की बात करते हुए भी कोर्ट को यह बताया गया कि वहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इसलिए बनी क्योंकि रिपोर्ट्स के आधार पर बैकवर्ड क्लासेस की जनसंख्या 80 से 85% थी, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। आरक्षण अधिनियम का जिक्र करते हुए सामान्य वर्ग की ओर से कोर्ट को बताया गया
कि नियम के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट 10 साल के अंतराल में कभी भी आरक्षित वर्ग और उन्हें जो उनका जो प्रतिनिधित्व है उसका विश्लेषण कर सकती है। और ये एक्सरसाइज इसलिए की जाती है ताकि जो लोग 10 साल बाद की स्थिति में आरक्षण को डिजर्व नहीं करते उन्हें इस लिस्ट से बाहर किया जाए और जो डिजर्व करते हैं उन्हें इस लिस्ट में जोड़ा जाए। ये प्रक्रिया हर 10 साल में अपनाई जानी है, लेकिन सरकार ने ये एक्सरसाइज कभी नहीं की और राजनीतिक वजहों से 48% आबादी का हवाला देते हुए 27% आरक्षण को सही ठहरा दिया। इसका सबसे बड़ा नुकसान आरक्षित वर्ग के उन लोगों को हो रहा है जो इसके असली हकदार हैं। नेशनल सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया गया कि सबसे प्रभावशाली 20 जातियों में से ओबीसी की 4 जातियां भी शामिल हैं, जिसमें कुर्मी, अहीर, जाट और गुर्जर जातियों का नाम है। ऐसे में सबसे प्रभावशाली जातियों को भी ओबीसी आरक्षण का फायदा दिया जाना कैसे सही माना जा सकता है। लेकिन फिलहाल लगभग 2.5 घंटे चली बहस के बाद भी सामान्य वर्ग का पूरा पक्ष खत्म नहीं हो पाया है। सामान्य वर्ग की ओर से अभी और 2 घंटे वक्त की मांग की गई है और जो सोमवार को जो सुनवाई होगी उसमें भी अभी फिलहाल सामान्य वर्ग ही अपना पक्ष रखने वाला है। तो देखते हैं सोमवार की सुनवाई में और क्या क्या बातें निकल करके सामने आती हैं। ये पूरी खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 10 सूत्र। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।